हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो पर। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि कल वाली जो क्लास थी अपनी वो तो थी एनसीईआरटी के जो हिस्ट्री का चैप्टर था हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर। इसके सारांश पर बात की, इसमें किस चीज़ का क्या क्या जिक्र किया गया है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे थे, आज की वीडियो रहेगी वो सभी इस चैप्टर से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये कौन सा चैप्टर है? ये हिस्ट्री का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। लोग लाखों साल पहले कहाँ रहते थे? तो ये कल हमने पढ़ा था। नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। नर्मदा तट पर रहने वाले लोग अपनी जीविका के लिए क्या करते थे? तो वो क्या करते थे? वे कुशल संग्राहक होते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे, अच्छी अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करके नदी के किनारे रह के अपना जीवन यापन किया करते थे। खाने की चीज़ों को, जैसे कि, और जानवरों को, आसपास के ये जानवर होते थे, फल फूल होते थे, उन सभी को इकट्ठा करके उत्तर पश्चिम की किन पहाड़ियों में सबसे पहले फसल उगाना शुरू हुआ था? तो जो पहाड़ियाँ थी वो थी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जहाँ पर फसल उगाना सबसे पहले शुरू हुआ था। उसके बाद है, इंसानों ने सबसे पहले कौन सी फसलें उगाई थी? तो गेहूं और जौ की फसलें हैं, ये इंसानों ने सबसे पहले उगाई थी। सबसे पहले फसलें उगाना लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ था? तो वो 8000 साल पहले शुरू हुआ था। वे कौन से पशु थे जिन्हें सबसे पहले पालतू बनाया गया था? तो सबसे पहले पालतू किन्हें बनाया गया था? भेड़, बकरी और गाय बैल को। भेड़, बकरी और गाय बैल को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो विंध्य के उत्तर में चावल की खेती सबसे पहले हुई थी। सहायक नदी किसे कहते हैं? तो जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन छोटी नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था? तो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। गंगा इसके तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ था? तो लगभग 2500 साल पहले हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का विशाल क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो वो मगध के नाम से जाना जाता था। जो गंगा किनारे दक्षिण विशाल था, जो दक्षिण में। और मगध के शासक कैसे थे? मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे। लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और व्यापार के लिए लोग यात्राएं करते थे। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों ने उपमहाद्वीप की क्या बनाई थी? तो प्राकृतिक सीमा बनाई थी। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस से निकला है। और इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आने वाले किन लोगों ने इंडस को इंदोस कहा था? तो जो ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहा था? इंडस को हिंदोस या इंदोस। भारत का नाम प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता था? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए कहा जाता था। भारत समूह का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पहले हुई थी? तो 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। पांडुलिपि क्या है? तो हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें होती थी वो पांडुलिपि कहलाती थी। पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? तो ताड़पत्रों या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से तैयार होता था? तो जो हिमालय में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ होता था, उसकी छाल से तैयार भोजपत्र होता था। पांडुलिपियां किन भाषाओं में मिलती हैं? तो संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल में मिलती हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो जो आम लोग हैं वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे।
अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर और या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख ही अभिलेख होते थे और इन्हें हर राजा अपनी करे कर्मों का गुणगान करने के लिए इस पर खुदाई करके अपनी बातें लिखवाते थे और जगह जगह पर इन अभिलेखों को लगवा दिया जाता था। शासक अपने आदेशों को पत्थर पर क्यों खुदवाते थे? ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें। अभिलेखों में राजाओं के अलावा कौन कौन विवरण लिखवाते थे? तो रानियां और अन्य स्त्रियां, पुरुष भी। ठीक है। पुरातत्वविद किन्हें कहते थे? तो जो अतीत की बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तु का अध्ययन करते थे उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता था या जाता है। पुरातत्वविद किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो वो पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, खुदाई के दौरान पुरातत्वविद और क्या ढूंढते हैं? तो औजार, हथियार, बर्तन और सिक्के। पुरातत्वविद जानवरों, मछलियों और पक्षियों की हड्डियां क्यों ढूंढते हैं? तो ये जानने के लिए कि अतीत में लोग क्या खाते थे। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों के लिए स्रोत शब्द का क्या अर्थ है? तो पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से मिली जो जानकारी होती है वो सभी स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जिनसे इतिहासकारों को इतिहास का पता चलता है या उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या अतीत सभी के लिए एक जैसा था? तो नहीं, अलग अलग समूहों के लिए अतीत अलग अलग मायने रखता था। अंडमान द्वीप के लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो वो मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल संग्रह करके अपना भोजन तैयार करते थे। हम चलते हैं डेट्स की साइड। तो बीसी का अंग्रेजी में जो अर्थ है वो होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का जो मतलब होता है वो होता है एनो डोमिनी। सी का जो अर्थ होता है वो होता है कॉमन एरा और बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। तो आजकल ये वाली टर्म चली हुई है और पहले ये वाली टर्म हुआ करती थी। नेक्स्ट है मिस्र यानी कि इजिप्ट कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित है। मिस्र के राजा रानी अपने नाम किस में लिखवाते थे? तो एक छोटे से फ्रेम में जिसे कारतूस कहा जाता था। लिपि जो है वो अक्षरों या संकेतों का समूह है। रोसेटा नामक कस्बा कहाँ है? तो ये मिस्र में है। रोसेटा के पत्थर पर कितनी भाषाओं के लेख मिले हैं? तो 3, यूनानी और मिस्र लिपि के 2 प्रकार। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। अतीत में आम लोग अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि वह इसके महत्व से अनजान थे या लिखना नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। गंगा घाटी के मगध राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? तो यह हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और विकास की कहानी बताता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल वाली वीडियो में तो इसके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी थी और आज जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन इसमें से हम कवर कर पाए वो सारे कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आगे आपको वीडियो कौन सी चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।